जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर वाला जी महाराज की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पनवेल महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार कहां पर लगने वाला है तथा ट्रेन से, बस से आप कैसे जा पाएंगे, खाने पीने की व्यवस्था क्या है, संपूर्ण डिटेल में आज जानकारी देंगे। तथा आपसे बताना चाहें, इससे पहले भी हमने पनवेल महाराष्ट्र की वीडियो अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उसमें संपूर्ण एड्रेस आपको नहीं बताया था, जिसकी वजह से आप लोगों में से काफ़ी लोग ज़्यादा ही भ्रमित हो गए थे। क्योंकि एड्रेस कन्फर्म हमें था, इसलिए हमने नहीं बताया था कि अगर एड्रेस अगर बदल जाता है तो आप ये कहेंगे महाराज जी ने हमको गलत एड्रेस बता दिया। हम कुछ समय के बाद ही जब भी बताएंगे, जब बागेश्वर सरकार की तरफ से एड्रेस में परिवर्तन नहीं होता है, तो एड्रेस भी आपको बताएंगे पूरा फुल, जिससे आप सही समय पे बागेश्वर धाम दिव्य दरबार में आप जा सकें और उस दिव्य दरबार का आप आनंद प्राप्त कर सकते। तथा ट्रेन से, बस से और फ्लाइट से भी कैसे जा पाएंगे, इसमें आपको शॉर्टकट में जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें तथा आप जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तथा मुंबई, महाराष्ट्र और पनवेल में ये जो बागेश्वर दिव्य दरबार और 3 दिन की श्री हनुमान कथा होने वाली है, ये 10, 11 और 12 को होगी। इसमें बागेश्वर सरकार 10 तारीख को हनुमान कथा करेंगे, शाम 4 बजे से करेंगे और उनकी स्वयं की इच्छा के आधार पर होगी, जब तक वह चाहेंगे जब तक हनुमान कथा का समापन करेंगे। और 11 तारीख को बता दें कि 11 तारीख को गुरुजी जो है दिव्य दरबार का प्रारंभ करेंगे और 11 बजे के आसपास में ही लगेगा, 1-2 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं। और आप लोगों से बताना चाहें, अगर आप बागेश्वर धाम पर जाते हैं या किसी अन्य दरबार में आप जाते हैं तो आप घर से अर्जी लगा के निकलें और अपनी दिनचर्या में, अगर आप बालाजी से जुड़े हुए हैं, बागेश्वर बालाजी से जुड़े हैं या मेहंदीपुर बालाजी से जुड़े हैं, तो आप एक माला का सुबह और शाम अपनी दिनचर्या में रूटीन आप बना लें कि एक माला का आपको जाप करना ही करना है। और वह सन्यासी बाबा का यह एक अचूक और रामबाण मंत्र है। इस मंत्र को बागेश्वर बीज मंत्र कहते हैं और यह अपने आप में स्वयं सिद्ध और चैतन्यवान मंत्र है। इस मंत्र को जागृत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध करा हुआ मंत्र है। यह जो मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, यह बागेश्वर वाला जी का बीज मंत्र है। तथा इस मंत्र का एक माला सुबह शाम जो व्यक्ति करता है सच्चे दिल से, उसकी अर्जी स्वतः ही स्वीकार होने लगती है और सन्यासी बाबा उसकी अर्जी को स्वीकार कर लेते हैं जल्द से जल्द। नियम के साथ में आप अपनी अर्जी को लगा दीजिए तथा आपकी अर्जी भी धीरे धीरे करके स्वीकार हो जाएगी। जब आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी तो आपको सपने में बंदा दिखना चालू हो जाएंगे और आपके बिगड़े हुए काम भी बनना चालू हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं दिव्य दरबार के और हनुमान कथा के बारे में। तो 11 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा, 11 बजे से लगेगा और गुरु जी की इच्छा तक लगेगा, जब तक गुरुजी चाहेंगे जब तक लगेगा। 12 तारीख को शाम 4 बजे से श्री हनुमान कथा होगी और जब तक गुरुजी चाहेंगे जब तक हनुमान कथा का समापन करेंगे। बात करते हैं खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो आप निश्चिंत रहें और दिव्य दरबार में आप शामिल हो सकते हैं। खाने पीने की, रहने की सारी इंतजाम करे गए हैं, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। खाने पीने की सारी व्यवस्था है, रहने की सारी व्यवस्था करी हुई है। या जब भी बागेश्वर दरबार में आप जाते हैं, जनवरी और दिसंबर का समय चल रहा है, तो आप पूरी इंतजाम के साथ में जाएं, क्योंकि ठंड है इस समय। अपने शरीर की सेफ्टी रखना आपके लिए परम आवश्यक है। तो दोस्तों, बात करते हैं पनवेल जंक्शन से यह दिव्य दरबार और श्री हनुमान कथा की जो दूरी है वो मात्र 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर का सफर आप टैक्सी से भी कर सकते हैं और वहां पर टेम्पो से भी कर सकते हैं। जो एड्रेस आपको बताया जाएगा, उस एड्रेस को आप किसी भी टेम्पो वाले से और टैक्सी वाले से आप अगर बताते हैं तो वो आपको आसानी से दिव्य दरबार और हनुमान कथा तक आराम से छोड़ देगा। तो पनवेल जंक्शन से दिव्य दरबार की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है। मुंबई से दिव्य दरबार की जो दूरी है वो 50 किलोमीटर के आसपास में है लगभग। और जो पूरे महाराष्ट्र के दिव्य दरबार हनुमान कथा की जो दूरी है वो 125 किलोमीटर है लगभग। अगर आप नागपुर से अगर आते हैं तो दिव्य दरबार की दूरी 740 किलोमीटर के आसपास में है। तो बात करते हैं, अगर आप ट्रेन से अगर आना चाहते हैं तो ट्रेन से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा माध्यम है, तो आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय पड़ा हुआ है।
तो अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको पनवेल महाराष्ट्र के जंक्शन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर हनुमंत कथा होने वाली है और 3 किलोमीटर टैक्सी से टेम्पू से आप आसानी से हनुमंत कथा में जा सकते हैं। रोडवेज अगर बस से तो आप जो एड्रेस बताया जा रहा है आप पनवेल रोडवेज पे आप आइए और वहां से आसानी से जो स्थान आपको बताया जा रहा है एड्रेस उस पे आप आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर सरकार जहां जहां भी जाते हैं पहले से ही व्यक्ति को मालूम चल जाता है कि हमारे देश, हमारे जिले, हमारे गाँव में बागेश्वर धाम सरकार आने वाले हैं, तो हर कोई आपको उस एड्रेस पे पहुँचा देगा जो एड्रेस हम बताने जा रहे हैं। आप फ्लाइट से बात करते हैं तो फ्लाइट मुंबई हवाई अड्डे पे उतरना होगा, मुंबई से आपको सीधे पनवेल पे आना होगा और पनवेल से आपको सीधे जो एड्रेस बताया जा रहा है वहां पे आप आसानी से जा सकते हैं टेम्पू और टैक्सी के माध्यम से आसानी से। तो बात करते हैं ये एड्रेस कौन सा है पनवेल महाराष्ट्र में, जहां पर 3 दिन की हनुमंत कथा और 1 दिन का दिव्य दरबार लगने वाला है। तो स्थान आप नोट करिए, ये है कर्नाला स्पोर्ट्स स्टेडियम सेक्टर 16 पनवेल शहर नवी मुंबई महाराष्ट्र में। यह 3 दिन की हनुमंत कथा और 1 दिन का दिव्य दरबार लगने वाला है। दोस्तों ये रही पनवेल महाराष्ट्र की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको कुछ कमेंट में हमसे पूछना है तो बेझिझक होकर हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कमेंट पढ़ते ही हम आपका इसका जवाब देंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बागेश्वर धाम से संपूर्ण और सटीक प्रमाणिक जानकारी आपके लिए लाई जाती है। दिव्य दरबार और हनुमंत कथा कहां कहां पर होने वाली है, इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण और सटीक प्रमाणिक जानकारी मिलती रहेगी। यहाँ से जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वह आपके मोबाइल पर तत्काल रिसीव हो जाएगी और दिव्य दरबार और हनुमंत कथा के बारे में आप सटीक और प्रमाणिक जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे घर बैठे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगली वीडियो मिलते हैं, उसके लिए जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर वाला जी महाराज की।